में मेकअप और गहने और लहंगों का जो ट्रेंड है वो अलग होता चला जा रहा है। बता दें कि आज हम नए मेकअप ट्रेंड, नए लहंगे और ट्रेंडी गहनों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपनी शादी में खास लग सकते हैं, कोई भी फंक्शन में आप परफेक्ट लग सकते हैं। बता दें इन सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अमृत कौर मथारू मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ अमृत जी मौजूद है स्टूडियो में। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं और एजुकेटर भी है, मेकअप एजुकेटर हैं। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अमृत जी आपसे जानना चाहूंगी कि ट्रेंडी मेकअप अभी क्या चल रहा है और जो मेकअप है आजकल न्यूड मेकअप लोग पसंद कर रहे हैं और खास तौर पर लोग मेकअप तो करना चाह रहे हैं लेकिन ऐसा मेकअप चाह रहे हैं कि कोई भी उनके चेहरे को देखकर ये ना कहे कि उसने मेकअप कर रखा है। तो आखिर इस मेकअप का चलन कैसे बढ़ता चला जा रहा है और ये मेकअप कैसे किया जाता है? ये आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल सब न्यूड मेकअप पसंद कर रहे हैं। न्यूड मेकअप मतलब नो मेकअप लुक, ग्लॉसी लुक, डोई लुक। जो अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडी है डोई लुक। मतलब डोई लुक में आप देख रहे होंगे चिक में बहुत ज्यादा ग्लो दिखता है, ग्लास फिनिश दिखती है। वो कैसे आती है? इसके लिए आपको सबसे पहले यूज करना है कोई भी अच्छे ब्रांड का सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर जिसमें रहे, मॉइस्चराइजर विद सनस्क्रीन वाला ही कोई एक प्रोडक्ट लीजिएगा और उसके बाद आप उसमें लगाइए बीबी क्रीम, कोई भी अच्छा सा आप उसमें यूज कर सकते हैं। ब्लशर, समर है तो कोशिश कीजिए कि पाउडरी हो ब्लशर, और अगर विंटर है तो थोड़ा सा क्रीमी। बट इसको आप याद रखिए कि समर में आपको पाउडरी ही यूज करना है। अगर आप क्रीमी यूज करते हैं तो आपका जो ग्लो है वो थोड़ी देर में निकल जाएगा पसीने से। तो आप समर में जितने भी प्रोडक्ट यूज करेंगे थोड़ा सा पाउडरी हो, और जैसे ही जैसे आप विंटर में जाएंगे थोड़ा सा क्रीमी यूज करेंगे। और उसके बाद आप देखिए मेकअप नो मेकअप लुक दिखेगा। नेचुरल कलर की, कोई न्यूड कलर की आप लिपस्टिक लगाइए, मस्कारा लगाइए। बहुत हैवी लाइनर लगाने की नीड नहीं है। काजल यूज करते हैं तो नॉर्मल हल्का सा काजल लगाइए और देखिए मेकअप बहुत अच्छा दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से अमृत जी ने बताया कि आप किस तरह से मेकअप कर सकते हैं जब आप नो मेकअप लुक पाएंगे और एक बहुत ही अच्छा मेकअप पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अमृत जी। ये तो रही नॉर्मल मेकअप की बात। अब बात करते हैं दुल्हन की ट्रेंडी मेकअप की। आजकल दुल्हन के लिए क्या कुछ मेकअप ट्रेंड में है, दुल्हन किस तरह से मेकअप करे? जैसे कि शादियों के सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है तो दुल्हन के मेकअप के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। क्या कुछ ट्रेंड में है और किस तरह से ये मेकअप होगा? शादियों में, शादियों की या ब्राइड की डिमांड पे अगर हम जाते हैं तो ब्राइडल चाहती है नो मेकअप लुक। वो चाहती है जैसी मैं दिख रही हूँ मैं अपने हस्बैंड को या अपने रिलेटिव, अपने जो भी शादी में लोग हैं उनको वैसे ही दिखूं। और ये लुक, ये ट्रेंड लाया है आलिया भट्ट ने। आज से 2 साल पहले जब आलिया भट्ट की शादी हुई थी तब उन्होंने अपने आप को एकदम न्यूड मेकअप लुक में लाया था। और उसी को देख के, उन्हीं को फॉलो करके हमारी इंडिया की पब्लिक, हमारी इंडिया की ब्राइड चाहती हैं कि हम नो मेकअप लुक यूज करें। तो जितने अच्छे ब्रांड आप यूज करेंगे और एचडी मेकअप में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका मेकअप नो मेकअप लुक होता है। अब वो टाइम चला गया जब पहले बोलते थे चेहरा धुला और दूल्हा रोया। अब वो टाइम चला गया, अब दूल्हा नहीं रोता है। ब्राइड जैसी उसने पसंद की होती है उसको ब्राइड शादी वाले दिन भी वैसी ही ब्राइड मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। अमृत जी आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से लोग न्यूड मेकअप की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से सेलिब्रिटीज ने भी न्यूड मेकअप को अपनाया है, तो जो बोल्ड मेकअप है उससे कैसे किया जाता है? और जो बोल्ड आइज है, क्या होता है न्यूड मेकअप में कई बार लोग बोल्ड आइज कराते हैं, मैंने कई जगहों पर देखा है। तो इस मेकअप का भी क्या चलन है या फिर ऐसा करना अच्छा नहीं होता दुल्हन के लिए? नहीं, ऐसा होता है। आप कई शादी में 4 टाइप के फंक्शन होते हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन और ब्राइडल। तो जिस दिन शादी होती है उस दिन दुल्हन का हम एकदम नेचुरल मेकअप रखते हैं, लाइट आइज रखते हैं, क्योंकि उसे पूरा टाइम बैठना होता है, कम से कम 8-10 घंटे उसे बैठना होता है, वेदी में भी बैठना होता है। तो कोशिश करते हैं कि बहुत हैवी लुक ना दे। बट अगर ब्राइड ने गाउन पहनी है और उसकी ड्रूपी आइज है, जैसे मेरी आंखें आप देख सकते हैं ड्रूपी आइज हैं, छोटी आइज हैं, तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि ना न्यूड मेकअप, न्यूड आइज ही रखेंगे तो बेस्ट लगेगा। या फिर आप थोड़ा सा इसमें कलर भी करेंगे तो सिंगल 1 कलर अप्लाई करेंगे। वो टाइम चला गया जब आप बहुत ज्यादा डार्क कलर, कोई ग्रीन आंखें, लाल आंखें बना रहे थे, वो टाइम अब ट्रेंड नहीं है। हाँ, ज्यादा हम स्मोकी आइज करते हैं।
स्मोकी आईज में भी हम न्यूड ब्राउन कलर लेते हैं। ब्लैक कलर को हम अवॉइड करते हैं, ब्लैक कलर बहुत कम यूज करते हैं। ब्लैक कलर की जगह ब्राउन शेड जाते हैं या थोड़ा सा पर्पल शेड, क्योंकि लवेंडर कलर आजकल सबको बहुत पसंद आ रहा है, तो पर्पल शेड में जाते हैं। बट कोशिश करते हैं कि न्यूड में ही अच्छा लगे, बहुत हैवी लुक नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से हम ब्राइडल की बात कर रहे हैं, ब्राइड्स की बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने देखा है जिस तरह से मेकअप न्यूड है, वैसे ही कपड़े भी न्यूड दुल्हन सेलेक्ट करिए, चाहे दुल्हन हो चाहे दूल्हा हो। जोड़ियों में अभी तो कपड़े सिलेक्ट हो रहे हैं, एक ही कलर दोनों पहनते हैं, और न्यूड लहंगे का जो चलन है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरह के शरीर में किस तरह का ड्रेस जमेगा, किस तरह के कलर, जो हमारे स्किन का टोन है, किस टाइप की कलर दुल्हनों को पहनना चाहिए अमृत जी? देखिए, सबसे पहले चीज आपको आपका कलर टोन पता होना चाहिए। अगर आप व्हीटिश हैं, गेहुआ रंग है आपका, तो आप कभी भी लाइट शेड में मत जाइए। बहुत गोरे होते हैं, थोड़े सांवले होते हैं, तो सांवले लोग क्या करते हैं, न्यूड कलर ले लेते हैं। न्यूड कलर लेने के बाद वो ब्राइड दुल्हन मतलब मेकअप आर्टिस्ट को बोलते हैं कि हमें मेकअप कर दीजिए। अब सांवले कलर में लाइट कलर अच्छा नहीं लगता है, मैं फ्रेंकली बता रही हूँ। अगर आप मेरी टिप माने तो कभी भी आप अपने लिए, सांवले लोग अगर अपने लिए लहंगा लेने जा रहे हैं, तो आप वाइन कलर में जाइए, मेहरून कलर में जाइए, डार्क रेड कलर मत लीजिए। आप अगर थोड़ा सा न्यूड में आना चाहते हैं तो आप जो येलो शेड का टोन होता है ना, उस शेड में भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं। ऑरेंज टाइप का जो कलर होता है, बट कोशिश करके आप पिंक या ऑफ वाइट ये कलर मत लीजिए, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ब्राइड के ऊपर ऑफ वाइट पिंक कलर जो ब्रिटिश होती हैं। तो ब्रिटिश लोग हमेशा डार्क कलर, और अगर वो अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोलते हैं कि अब हमें गोरा कर दीजिए, देखना कई मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो चेहरा तो गोरा कर देते हैं पर गर्दन काली दिखती है, हाथ काले दिखते हैं। तो मेकअप आर्टिस्ट से भी रिक्वेस्ट है कि बहुत ज्यादा व्हाइट करने की जरूरत नहीं है, जो ये कलर है वही ये कलर होना चाहिए, जो ये कलर है वही ये कलर होना चाहिए, क्योंकि कलर आप चेंज करते हैं तो ब्राइड अच्छी नहीं दिखती है। थोड़े टाइम बाद वो उसका ग्रेइश लुक, जो सांवला रंग है, वो धीरे धीरे दिखने लग जाता है और वो अच्छा नहीं लगता। तो ब्राइड जो गेहुआ कलर की हैं वो लाइट कलर मत लें, वो जितना हो सकता है थोड़ा सा डार्क में भी, जैसे पर्पल कलर है, अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, ट्रेंडी है पर्पल। आपका अगर लाइट में जाना चाहते हैं तो जो प्याजी कलर होता है वो कलर आप ले सकते हो, है ना। मेहरून कलर ले सकते हो, ब्राउन शेड ले सकते हो, लाइट ब्राउन, है ना जी। ये सब मस्टर्ड कलर भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। जो गोरी लड़कियां हैं, जो गोरी ब्राइड हैं, वो ऑलरेडी गोरी हैं, वो जितना लाइट कलर पहनेंगी वो उतनी उनकी ब्यूटी इनहेंस होगी, उतना। और वो जो गोरे हैं वो बहुत ज्यादा मेकअप भी मत करवाएं, एकदम नेचुरल मेकअप कराएं, क्योंकि ऑलरेडी ही वो इतनी अच्छी हैं। उसमें गोरे रंग में हम बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं तो वो बहुत ओवर दिखता है, तो कभी भी ना करें, एकदम लाइट कलर लें। अभी लाइट कलर बहुत अच्छे आ रहे हैं, पिंक कलर है, बेबी पिंक है, पीच कलर है, न्यूड ऑफ वाइट कलर है। इन कलर के लहंगे लें, बहुत अच्छे दिखते हैं ब्राइड्स पे। और न्यूड लिपस्टिक लगाएं, न्यूड मेकअप करवाएं, बहुत अच्छे दिखेंगे। बट जिनका गेहुआ रंग है वो न्यूड लिपस्टिक बिल्कुल मत लगवाएं, क्योंकि वो बहुत गंदी दिखती हैं। आप डार्क कलर ही लगवाइए, चाहे आप मेहरून लगवाइए, चाहे आप ब्राउन लगवाइए, लेकिन आप डार्क कलर ही लगवाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रही कपड़ों की बात, और अमृत जी ने बताया जिस तरह से कि किस तरह से दुल्हन कौन से कलर की जो स्किन टोन है उस अनुसार अपने कपड़ों का चयन कर सकती है, अपने लहंगे का चयन कर सकती हैं। और अब आगे बढ़ते हैं अमृत जी। अब सबसे खास होता है शादियों में दुल्हन के लिए ज्वेलरी का सिलेक्शन किस तरह से हो, किस तरह से ज्वेलरी पहनी जाए, और खासकर कद के अनुसार। कई बार होता है दुल्हन की हाइट जो होती है वो छोटी होती है, तो उन्हें वो भी लंबे गहने पहन लेती है। कई बार ऐसा होता है उनके ऊपर अजीब सा दिखाई देता है, और वही कोई लंबी दुल्हन है तो वो छोटे गहने पहन लेती है। तो आपसे खास टिप्स चाहूंगी गहनों को लेकर। ऐसा है कि आपकी ड्रेस पे अकॉर्डिंग है। आजकल बहुत हैवी ज्वेलरी भी ब्राइड्स नहीं पहनती हैं, वो जो गोल्ड परचेज करती हैं वही पहनना पसंद करती हैं। और अगर आप कुंदन वगैरह में जाते हैं तो भी हल्की सी, जैसे चोकर पहन लिया या इयररिंग अच्छे पहन लिए, ब्राइड उसी में जाती हैं। जैसे छोटी हाइट वाली लड़कियों की गलती क्या होती है, जब वो अपने लिए लहंगा लेने जाती हैं तो वो लोग क्या करती हैं, 3 कलर में लहंगा ले लेती हैं। ब्लाउज आपका अलग दिख रहा है, लहंगा आपका अलग दिख रहा है, चुन्नी अलग दिख रही है। उससे क्या होता है, उनकी जो हाइट है वो 3 नंबर में डिवाइड हो जाती है, 1 2 3। अगर वो छोटी हैं तो वो पहले एक ही टाइप का लहंगा लें, उसके चुन्नी का कलर भी एक ही होना चाहिए, ऊपर ब्लाउज का कलर भी एक होना चाहिए लहंगे का, तो वो एक जैसी दिखेंगी,
जब एक ही कलर रहेगा, डिवाइड नहीं होगा, वो एक जैसी दिखेंगी तो वो लंबी दिखेंगी, थोड़ी हील पहनेंगी तो लंबी दिखेंगी। उसके बाद ज्वेलरी, वो ज्वेलरी चोकर ना पहने, गला छोटा सा ना पहने, वो थोड़ी सी लंबी वाली ज्वेलरी पहनेंगी तो वो बहुत अच्छी दिखेंगी छोटी लड़कियों के लिए। लंबी लड़कियां ऑलरेडी बहुत प्यारी दिख रही हैं, लंबी हैं, तो लंबी लड़कियां सबसे बड़ी गलती करती हैं कि बहुत हैवी वर्क वाले लहंगे ले लेती हैं जिसमें हैवी वर्क होता है, तो उससे क्या होता है, वो लंबी तो है लेकिन बहुत मोटी दिखने लग जाती है। तो जो लंबी लड़कियां होती हैं, बारीक वर्क वाला लहंगा लीजिए। अगर आपको हैवी लेना है तो वो नीचे पैनल पे हैवी हो बट ऊपर उनका बारीक वर्क हो। वो तीन टाइप में लहंगे ले सकती हैं, ब्लाउज अलग, चुन्नी अलग, वो बहुत अच्छी दिखेंगी। और चोकर, अगर वो लंबी है तो लंबा पहनेंगी ना तो गर्दन बहुत लंबी दिखेगी, तो अच्छे अच्छे चोकर वाले सेट पहनिए, बहुत अच्छी दिखेंगी। जी बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अमृत जी। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से दुल्हन अपने हार का सिलेक्शन कर सकती है, किस तरह से गहनों का सिलेक्शन कर सकती है, अभी सबसे ज्यादा क्या है, सोने चांदी के गहनों का चलन बढ़ा है। ब्राइडल पसंद नहीं करती बिल्कुल भी आर्टिफिशियल गहने पहनना, तो जिनके पास सोने चांदी के गहने नहीं है वो किस तरह के गहनों पर जा सकती हैं? मैंने आपको बताया कुंदन सेट लीजिए, अभी कुंदन बहुत अच्छे आप मतलब आर्टिफिशियल को फेल कर रहे हैं, सॉरी गोल्ड और डायमंड को फेल करते हैं आजकल के आर्टिफिशियल सेट। अगर आप देखें तो कुंदन एक से एक कुंदन सेट है, हैवी इयरिंग्स वाले हैं। अगर लंबी लड़की है तो वो थोड़े बहुत हैवी इयरिंग पहनेगी तो ज्यादा अच्छी नहीं लगेंगी। वो जैसे किसी का चेहरा गोल है तो गोल है तो वो थोड़ा लंबा पहनेगा। टीका अगर आप लेते हैं, देखना गोल चेहरे वाले गोल अगर टीका लेंगे तो वो गोल ही दिखेंगे, वो कभी लंबे नहीं दिखेंगे। अगर आपको थोड़ा फेस को लंबा दिखाना है तो थोड़ा सा लंबा वाला टीका लीजिए, जिनके पॉइंट हो, कुंदन हो, लटक रहा हो, तो उनका चेहरा अच्छा लंबा दिखेगा। जिनका चेहरा लंबा है ऑलरेडी, वो अगर लंबे पहन लेंगी तो और लंबा चेहरा दिखेगा, वो बहुत गंदा दिखेगा। तो वो उस जगह पे थोड़ा सा गोल कुछ ले, टीके में, टीका बता रही हूँ। बिंदी, आजकल अपन छोटी सी बिंदी लगाते हैं, बहुत बड़ी बिंदी कोई नहीं लगाता है। ईयरिंग में अगर चेहरा लंबा है, थोड़ा हैवी इयरिंग पहनिए, बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन चेहरा ऑलरेडी गोल है, उसमें अगर आप हैवी इयरिंग पहन लेंगे तो बहुत हैवी दिखते हैं। उसमें आप लंबा सा पतली सी चेन या कुछ लंबा हल्का फुल्का कुंदन टाइप का पहनेंगे तो बहुत अच्छे दिखेंगे। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं अमृत जी। जिस तरह से शादियों में अब बात हुई ड्रेस की और गहनों की बात हुई, और सबसे खास होता है इन सब में हेयर स्टाइल। दुल्हन का हेयर स्टाइल किस तरह से हो, क्या होता है आजकल अलग अलग फंक्शंस हैं, एक ही दिन में सारे फंक्शंस हो जाते हैं, हल्दी भी उसी दिन हो जाती है, संगीत भी, और खासकर मेहंदी भी और शादी भी। तो ऐसे में किस तरह से खासकर दुल्हन अपने बालों को मैनेज करे और किस तरह का हेयर स्टाइल होना चाहिए उनका अलग अलग फंक्शंस के अनुसार, आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, जैसे हमने मेकअप में गए न्यूड मेकअप, ड्रेस में गए न्यूड मेकअप, हेयर्स में भी ब्राइड चाहती हैं कि एकदम नेचुरल ही दिखें हमारे हेयर्स, जैसे हमारे नॉर्मल हेयर हैं वैसे ही दिखें। बहुत ज़्यादा स्प्रे कोई ब्राइड नहीं चाहती कि उनके हेयर्स पे हम बहुत ज़्यादा स्प्रे यूज़ करें या बहुत सारी मशीनें, टोंग या कर्ल वगैरह यूज़ करें, कोई नहीं चाहती। तो जैसे हल्दी का टाइम है, हल्दी के टाइम पे आप थोड़े बाल एकदम स्ट्रेट कर दीजिए, उसमें पतली पतली स्ट्रिप्स बना दीजिए, हल्के से कुछ भी उसमें फंकी कलर्स आप डाल सकते हैं, गोटा डाल सकते हैं, हेयर स्टाइल में बहुत अच्छे दिखते हैं। उसके बाद जैसे शाम को हो गया रिसेप्शन का टाइम, संगीत का टाइम, संगीत में भी ब्राइड्स एकदम नेचुरल स्ट्रेट हेयर पसंद करती हैं। ओपन हेयर रखिए, बहुत सुंदर दिखती हैं। जितना आपके हेयर से चेहरा कवर होता है, अगर आपका चेहरा गोल है, आप थोड़े से फैटी हो, तो आप हेयर से जितना अपना चेहरा कवर करोगे आप उतने ही सुंदर दिखोगे। तो आप कोशिश कीजिए कि हेयर स्ट्रेट रहें। अगर आप टोंग चाहते हो, कर्ल चाहते हो, तो नीचे नीचे कर्ल। पहले क्या होता था, बहुत सारा क्रीम हम कर देते थे, हैवी फेस दिखता था, वो ट्रेंड अब खत्म हो गया है। आप हल्की सी पतली सी पोनी बनाइए पीछे, बहुत अच्छी दिखती है। संगीत के टाइम पे जितना न्यूड और एकदम सेट लुक होता है उतना ही मेकअप अच्छा दिखता है। जितना आप अपने फेस को एकदम सेटल और सेट लुक में रखोगे वो बहुत अच्छा दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब शादियों की बात अगर चली रही है तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कई बार होता है आजकल अगर हम फुटवेयर पर जाते हैं दुल्हन के खासकर, तो फुटवेयर में क्या होता है कि पहले दुल्हनें बहुत भरे भरे सैंडल पहनती थी, बहुत हैवी सैंडल पहनती थी, आजकल बूट्स का चलन आ गया है, बूट्स हैं, लहंगे के साथ बूट्स भी मिल रहे हैं। तो क्या फुटवेयर पहनना अच्छा होगा दुल्हन के लिए खास तौर पर? देखिए, जैसे आपने बूट्स का कहा, अभी बहुत ट्रेंड पे है बूट, लहंगे के साथ बूट्स मिलते हैं शॉप्स में भी, अगर आप जाते हैं शोरूम्स में जाते हैं तो मिलते हैं, अच्छे लगते हैं। बट ब्राइड
ऑलरेडी छोटी है, उसके ऊपर वो बूट्स पहन रही है, हालांकि अंदर हील होती है, जी लुक करता है, बट हम किसी को देख के अगर कॉपी करें ना तो वो अच्छा नहीं लगता जी है। कोई लंबी है, वो बूट्स पहनी है, उसके हस्बैंड की हाइट भी सेम है, उसकी भी सेम है, तो चल रहा है। बट थोड़ी सी जो हाइट में कम है, मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ, आप हील्स लीजिए और बहुत अच्छी कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म हील लीजिए ताकि आप अच्छे से चल पाएं। शादी के टाइम पे ये नहीं कि आप चल नहीं पा रहे हैं, बट हील पहनिए, हील्स में आप बहुत अच्छे दिखेंगे। बूट्स पहनिए, आजकल तो वो भी रहता है ना, एक फंक्शन रहता है जिसमें पूल पार्टी वाले दिन, पूल पार्टी में आप बूट पहनिए, हल्दी में पहनिए, हल्दी में, मेहंदी में, इसमें आप पहन सकते हो। पर दुल्हन ही अच्छी लगती है, वो हील पहने ना तभी अच्छी दिखती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे चलते हैं अमृत जी, जिस तरह से पार्टी मेकअप हो और ब्राइडल मेकअप हो, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी इसमें क्या कुछ खास अंतर है। आपसे जानना चाहूंगी पार्टी मेकअप किस तरह से होता है और ब्राइडल मेकअप किस तरह से होता है, इसमें समय का कितना अंतर है, पैसों का कितना अंतर पड़ता है, क्या होता है आजकल मैंने कई जगह पर देखा है कि दुल्हनें पार्टी मेकअप बुक करा लेती हैं और बाद में ब्राइडल मेकअप की बात निकलकर सामने आती है, तो इसमें क्या खास अंतर होता है कि पार्टी मेकअप लेना अलग होता है और ब्राइडल मेकअप के लिए अलग से बुकिंग करानी पड़ती है? बहुत बहुत अंतर होता है। अगर आप ब्राइड आ रही है हमारे पास, तो ब्राइड को मान के चलिए हमें 2 घंटा देना है, उसके मेकअप में, हेयर्स में, हमें उसको पूरा सेट करना होता है, क्योंकि ब्राइड को कम से कम 5 से 6 घंटे उसको स्टेज में भी लगाने हैं, उसको बेदी में भी बैठना है, फेरे करने, विदाई होके अगले के घर जाना है, तो उसके 24 घंटे मानिए उसको पूरा मेकअप में रहना होता है। और पार्टी मेकअप होता है 1.5-2 घंटे का, हम गए पार्टी अटेंड करी, 3 घंटे 4 घंटे, उसके बाद फेस का क्लीन किया एंड देन हो गया। तो ब्राइड क्या करती हैं, हमें बोलती हैं कि हमें सिर्फ पार्टी मेकअप कराना है। अगर हमारा ब्राइडल मेकअप 10,000 का है तो पार्टी मेकअप हमारा 3,000 का होगा, और वो 3,000 HD 3,000 का मेकअप करवाने आ जाती हैं। जब वो 3,000 का मेकअप कराती हैं तो 3,000 के मेकअप में बहुत अंतर होता है 10,000 के मेकअप से। कई बार क्या होता है, आप गलती करते हैं, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो सोशल मीडिया में हमने देखा है, कई मेरे खुद के कई क्लाइंट एक दो बार धोखा खा चुके हैं। किसी का पेज बहुत उनको अच्छा लग रहा है, उसने बहुत सारी मॉडल्स का फोटो क्लिक करा के रखा है, पेज बहुत अच्छा लग रहा है, बट जब वो मेकअप कराती हैं तो मेकअप बहुत हैवी हो जाता है, और वो मेकअप करा के जब जाती हैं तो थोड़ी देर में मेकअप धुल जाता है, निकल जाता है स्वेटिंग के कारण। उसका रीजन होता है आपका ब्रांड अच्छा नहीं है, आपने जिससे मेकअप कराया उसने मेकअप को अच्छे से पैक नहीं किया, सील नहीं किया, बेकिंग नहीं की। मेन होता है बेकिंग, वो ब्रांड पे डिपेंड करता है और वो मेकअप पे। अगर हमारे पास पार्टी मेकअप है तो हमको पता है कि इसने 3 या 4 घंटे का मेकअप रखना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग बेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको सेट करते हैं कि ये 3-4 घंटे मेकअप रहे। अगर हमारे पास ब्राइड है तो हम 24 घंटे लेके चलते हैं, और 24 घंटे के हिसाब से हम उतने ही अच्छे प्रोडक्ट और उतने ही अच्छे से बेक करते हैं ताकि 24 घंटे उसका मेकअप ना निकले, भले वो डांस कर ले, भले वो आग के सामने जो बैठते बेदी फेरे ले ले, तब तक मेकअप ना निकले। तो ये फर्क होता है मेकअप में, और ये फर्क ब्राइड को समझना और ब्राइड के घर वालों को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बोलते हैं मेकअप ही तो करना है। भाई मेकअप ऐसे नॉर्मल चीज नहीं है, मेकअप बहुत बड़ी चीज है और हर किसी को नहीं आती है, बहुत ही कम लोगों को मेकअप आता है करना। बिल्कुल बिल्कुल। अब सीजन्स की बात करते हैं, जैसे समर सीजन है, विंटर सीजन है और अभी रेनी सीजन भी आने वाला है, तो जब दुल्हन होती है तो क्या अलग अलग सीजन में दुल्हनों को अलग अलग प्रकार का मेकअप कराना चाहिए? स्वेटिंग अधिक आती है, अभी रेनी सीजन में उमस अधिक होता है, और ऐसे में दुल्हन का मेकअप कई बार उतर जाता है, और ठंड का जो महीना होता है, ठंड के महीने में आराम से मेकअप सेट रहता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। और वैसे ही गर्मी की बात करें तो गर्मी में भी स्वेटिंग अधिक आती है, तो क्या अलग अलग टाइप का मेकअप लेना चाहिए अलग अलग सीजन्स में? बिल्कुल अलग टाइप का मेकअप होता है, अलग टाइप की हमारी किट होती है, हमारी सब चीजें डिफरेंट होती हैं। अगर हम आउटडोर मेकअप करने जाते हैं, अभी शूट्स के मेकअप होते हैं, तो उसका मेकअप हमारा अलग होता है, इंडोर मेकअप की किट अलग होती है, ये सब चीजें, और ये सब रेंज के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप आउटडोर जाते हो और मेकअप को बहुत टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं, क्रलॉन बेस देते हैं ताकि मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे, टिका रहे। लेकिन हम ब्राइड को क्रलॉन बेस नहीं दे सकते, इंडोर मेकअप रहता है, क्रलॉन बेस अगर हम उसको देंगे तो बहुत हैवी मेकअप, पैची मेकअप दिखता है। कई लोग बहुत सारा क्या बोलना चाहिए कि कॉम्पैक्ट यूज करते हैं मेकअप के टाइम पे, बहुत सारा कॉम्पैक्ट। अगर आप समर में यूज करते हो तो थोड़ी देर आप पसीने में चले जाओ, पूरे यहाँ पैच बन जाएंगे। तो समर में कॉम्पैक्ट की जगह आप TL यूज कीजिए, ट्रांसल्यूशन पाउडर का यूज कीजिए। और ठंड में जैसे हम मेकअप करते हैं तो हम बहुत सारा
टीएल नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलमोस्ट स्किन ड्राई रहती है, तो हम क्रीम बेस में उसको कॉम्पैक्ट के साथ उसको सेट करते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा, अगर आप ठंड में टीएल लगाएंगे तो बहुत पैची और बहुत हैवी बेस बनेगा और बहुत ड्राई मेकअप दिखेगा, डूई मेकअप नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही अगर आप बारिश के टाइम पे जाते हो तो बारिश के टाइम पे तो इतना उमस वाला टाइम होता है, तो उस टाइम पे मेकअप को आपको देखना है कि कैसा टाइम है, इस टाइम पे हम पाउडर ज़्यादा यूज़ करना है कि हमको कॉम्पैक्ट ज़्यादा यूज़ करना है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो ये वेदर को समझ नहीं पाते, तो इसके लिए मेकअप आर्टिस्ट को भी ट्रेनिंग लेनी है कि आपने कौन से सीजन में कौन सा मेकअप यूज करना है, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, और अच्छे से अपने क्लाइंट को भी आपको बताना है कि इस टाइम पे ये प्रोडक्ट यूज होगा, इसका ये चार्ज है, आपको ये चार्ज पे करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। अमृत जी, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला कि 3D मेकअप और HD मेकअप भी किया जाता है। 3D मेकअप और HD मेकअप आखिर क्या होता है, मैं खास तौर पर जानना चाहती हूँ। 3D मेकअप, HD मेकअप हाई डेफिनेशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मतलब ये पोर्शन अलग, ये अलग, 3 टाइप में बांटा जाता है। 3D मेकअप कुछ नहीं होता है, अगर मैं बोलना चाहूँ तो। HD मेकअप हाई डेफिनेशन इसलिए होता है, HD मतलब आप जो देख रहे हो, आपने फोटो क्लिक करी एज इट इज आएगी। कई बार क्या होता है, जो कैमरा होता है वो आपकी सच्चाई बताता है ना, आप दिख रही है वो बहुत सुंदर दिख रही है, लेकिन आपने फोटो खींची, बाप रे वो अजीब सी दिख रही है, तो वो होता है HD। अगर HD आपको अगर अपना मेकअप परखना है कि हमारा मेकअप कैसा हुआ है, आप मेकअप कीजिए और अपनी फोटो क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मेकअप कैसा हुआ है। बट ओप्पो और वीवो के फोन से मत करना, नॉर्मल फोन से आप कैमरे को क्लिक करके देखिए, आपको आपका मेकअप में डिफरेंस पता चल जाएगा। तो वो होता है हाई डेफिनेशन। और 3D मतलब 3 डायमेंशन, यहाँ अलग टोन आएगा, यहाँ अलग टोन आएगा, वो कुछ नहीं होता है 3D मेकअप। 3D मेकअप मैं नहीं मानती, हम 3D मेकअप कई बार हमको बोला जाता है 3D मेकअप कुछ नहीं होता है, डिपेंड होता है प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है। और प्रोडक्ट 2 ही टाइप के आते हैं, एक नॉर्मल और एक HD मतलब हाई डेफिनेशन। आप वो प्रोडक्ट की क्वालिटी लाइट होती है, वो प्रोडक्ट बहुत हल्के होते हैं, थोड़े सी प्रोडक्ट में आपका पूरा फेस कवर हो जाता है और उससे आप फोटो भी खींचते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है, वो नेचुरल दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमृत जी, आज हमने जाना कि किस तरह से शादियों में दुल्हन अपने कपड़ों का सिलेक्शन करे, किस तरह से उनका हेयर स्टाइल हो, किस तरह से उन्हें मेकअप लेना चाहिए, कौन सी स्किन पर कौन सा मेकअप अच्छा लगेगा, कौन सी ब्राइड पर कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा, किस तरह के बूट्स पहनने चाहिए, शूज पहनने चाहिए, फुटवेयर उनका कैसा हो, आज इन सब पर बात की अमृत कौर मथारू जी ने हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में बस इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए IANS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।